अमृतपाल सिंह अभी भी पंजाब पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन उसको लेकर आए दिन जो नए खुलासे हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट अमृतपाल के मंसूबे कितने खतरनाक थे। वो पंजाब को एक बार फिर से आतंकवाद की आग में झोंकना चाहता था। वो एक बार फिर से पंजाब में गैर सिखों के कत्लेआम की प्लानिंग कर रहा था। ये हम नहीं, पंजाब पुलिस कह रही है। पंजाब पुलिस को अमृतपाल के कुछ ऐसे वीडियो हाथ लगे हैं जिसे देखकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की पांव तले जमीन खिसक गई। भगोड़ा अमृतपाल अपने गांव के जंगलों में युवाओं को बरगलाकर आतंकी बना रहा था। वो उन्हें बकायदा हथियार चलाने और असेंबल करने की ट्रेनिंग भी दे रहा था। यहाँ उसने फायरिंग रेंज बना रखी थी। पंजाब पुलिस के इस खुलासे के बाद TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मोहित इसकी पड़ताल की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। देखिए अमृतपाल के गांव जल्लूपुरा खेड़ा से मोहित मल्होत्रा की खास रिपोर्ट। अमृतपाल सिंह को लेकर पंजाब पुलिस के द्वारा एक के बाद एक बड़े खुलासे किए जा रहे हैं। ताज़ा और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि अमृतपाल सिंह अपने गांव जल्लूपुर खेड़ा में फायरिंग रेंज बना रहा था और वहां पर युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था, हथियारों को असेंबल करने की भी ट्रेनिंग दी जा रही थी। इसी तरह के जंगली इलाके जो कि ब्यास नदी के आसपास हैं और जल्लूपुर खेड़ा में नहर के आसपास हैं, वहाँ पर टेम्परेरी तौर पर फायरिंग रेंज बनाए जाते थे और वहाँ पर अलग अलग तरह की मानव आकृतियां बनाकर उनके ऊपर फायरिंग करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। उसी तरह की ट्रेनिंग जैसे खिलाड़ी करते हैं निशाना साधने की, वैसी ही ट्रेनिंग युवाओं को बरगला कर वहाँ दी जा रही थी। हथियारों को असेंबल करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी और ज़्यादातर ये जो टेम्परेरी फायरिंग रेंज बनाए जाते थे वो ऐसी जगहों पर बनाए जाते थे जहाँ पर आसपास कोई गांव ना हो, लोग आते जाते ना हो, इसी तरह का जंगली इलाका हो और टेम्परेरी तौर पर इन फायरिंग रेंज का सेटअप किया जाता था। यहाँ पर युवाओं को हथियार चलाने और हथियार असेंबल करने की ट्रेनिंग दी जाती थी और इस पूरे मामले को लेकर पंजाब पुलिस के पास कई ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जो कि खुद अमृतपाल और उसके सहयोगियों के द्वारा बनाए गए थे, जिसमें वो लोग फायरिंग रेंज पर हथियार बनाने की ट्रेनिंग देते हुए और हथियारों को असेंबल करने की ट्रेनिंग देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जल्लूपुर खेड़ा गांव से कैमरामैन बीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष। पंजाब पुलिस के IG हेडक्वार्टर सुखचैन सिंह गिल ने बताया कि खन्ना से गिरफ्तार किए गए अमृतपाल के गनमैन गोरखा बाबा के फोन को जब एग्जामिन किया गया तो उसमें सबूत मिले कि अमृतपाल के गांव जल्लूपुरा खेड़ा के पास फायरिंग रेंज बनाकर ये लोग हथियार चलाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। आनंदपुर खालसा फोर्स के होलोग्राम बना रखे थे। इसके अलावा हथियारों को असेंबल की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। पुलिस की माने तो जल्लूपुरा खेड़ा गांव के ठीक पीछे से गुजरने वाली नदी के आसपास काफी जंगली इलाका है और यहीं पर ही टेम्पररी तौर पर फायरिंग रेंज सेट किए जाते थे। इन जगहों पर ना तो आसपास कोई गांव है और ना ही लोगों की आवाजाही, और इसी बात का फायदा उठाकर युवाओं को बरगलाकर उन्हें यहाँ लाया जाता था और हथियार चलाने के साथ ही हथियारों को असेंबल करने की ट्रेनिंग भी गुपचुप तरीके से दी जाती थी। पेड़ों पर मानव आकृति टांग कर या बोरियां टांग कर उन पर टारगेट लगाने की भी ट्रेनिंग होती थी। AKF are mostly of the members who were his close associates. So mostly people who are being seen in armed, you can say with weapons, cartridges, etc. Mostly they are people who are part of AKF because they were wearing the BP jackets of AKF. They were carrying weapons with the AKF, and even this person who has been arrested by Khanna police, even in his phone also we have found few logos of AKF. So they were close associates, and it indicates, though it's very preliminary to say, but it indicates that he was trying to build some type of armed force like this. अमृतपाल सिंह का गांव जल्लूपुर खेड़ा जिस जगह पर है वहां आसपास कुछ इलाका ऐसा है जो कि पूरी तरह वीरान रहता है, जंगली इलाका है और यहीं पर ही पेड़ों के ऊपर बोरियां टांगकर मानवनुमा आकृतियां बनाकर फायरिंग रेंज बनाए जाते थे। टेम्परेरी फायरिंग रेंज ये होते थे जहां पर युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती थी निशाना लगाने की। उसी तरह की ट्रेनिंग जिस तरह से सेना के जवानों को दी जाती है, खिलाड़ियों को दी जाती है कि कैसे अपने निशाने पर आपको फायरिंग करनी है, वैसे ही पेड़ों पर ये रस्सियां बांधते थे और उसके बाद बोरियां और मानवनुमा आकृतियां बनाकर उनके ऊपर टारगेट करवाया जाता था। इसके अलावा हथियारों को असेंबल करने की जो ट्रेनिंग थी वो भी ख़ास तौर पे जो जल्लूपुर खेड़ा का बिल्कुल वीरान इलाका है, इस नहर के पास, अभी यहाँ पर पानी दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन यहाँ पर काफ़ी कम लोग आते हैं, नहरी इलाका है ये, और यहीं पर ही
जो हथियारों को असेंबल करने की ट्रेनिंग भी ऐसी जगहों पर दी जाती थी जहां पर लोगों की आवाजाही ना हो और आसानी के साथ ये लोग ट्रेनिंग कर सकें और पुलिस को इसकी जानकारी ना लगे। खुद पंजाब पुलिस ने बताया है कि ऐसे टेम्परेरी फायरिंग रेंज बनाए जाते थे, जगह बदली जाती थी ताकि किसी को शक ना हो और युवाओं को लगातार हथियार चलाने के साथ ही हथियारों को असेंबल करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। और ये सब कुछ अमृतपाल के गांव जल्लूपुर खेड़ा के आसपास के इसी वीरान इलाके में किया जा रहा था। जल्लूपुर खेड़ा से कैमरामैन बीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष। अमृतपाल सिंह के परिवार की ओर से भले ही कुछ भी कहा जाए, लेकिन पंजाब पुलिस लगातार अमृतपाल सिंह को लेकर एक के बाद एक खुलासे कर रही है और अपने पास तमाम सबूत होने का दावा भी कर रही है। हालांकि पंजाब पुलिस ने साफ कर दिया कि फरार चल रहे अमृतपाल के मामले को लेकर उसके परिवार को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जाएगा और उसकी NRI पत्नी किरणदीप कौर से भी अब तक कोई पूछताछ नहीं की गई है। जल्लूपुर खेड़ा अमृतसर से मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।